प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई भरत को फोन करके कहा कि भैया, अगले रविवार को एक हवन का आयोजन किया है, तो आप सपरिवार हवन में जरूर आइएगा। मैंने एक नया मकान लिया है और आपकी उपस्थिति अवश्यंभावी है। लक्ष्मण, क्या किराए के मकान में हवन करना ठीक रहेगा? नहीं भैया, ये किराए का नहीं है, अपना मकान है। अरे तूने कब लिया? कुछ बताया भी नहीं। बस भैया, इतना कहकर लक्ष्मण ने फोन कट कर दिया। एड्रेस और लोकेशन भेज दिया, पर बस भैया, अपना मकान है, ये बात भरत के मन मस्तिष्क के अंदर हथौड़े की तरह दस्तक दे रही थी। उसने अपनी पत्नी से कहा कि देखो ना सुधा, छोटे के लिए मैंने क्या नहीं किया। बचपन में ही जब ये 7 साल का था तो माता पिता का एक भयंकर एक्सीडेंट में देहावसान होने के कारण से इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने ऊपर ले ली थी। तुमसे विवाह भी इसीलिए जल्दी किया ताकि इसको परेशानी ना हो, और हमने बच्चों को भी कितना लेट पैदा किया ताकि इसके खाने में, पीने में, इसकी पढ़ाई में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। और आज जब मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हुए, इसका भी विवाह हो गया, इसके भी 2 बच्चे हुए जुड़वा। पहले किराए के मकान में रहता था तो भी हम इसकी साल संभाल करते थे। आज इसने अपना खुद का मकान ले लिया और हमें बताया तक नहीं। बहुत अंतर मन के अंदर द्वंद्व सा चल रहा था कि मेरी परवरिश के अंदर कहां कमी रह गई, मैंने क्या नहीं किया। सुधा भी कहने लगी, हाँ ना, देवर जी के लिए हमने क्या नहीं किया। वो जब भी कॉलेज से आते थे तो मैं उनके लिए स्पेशल गर्मा गर्म बना के खिलाती थी ताकि वे अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके। ठंडी रोटी भी उन्हें नहीं देती थी मैं। और अचानक उन्हें क्या हो गया, जब से विवाह हुआ है और उनको बच्चे हुए, वे हमारे यहां आना जाना भी उन्होंने कम कर दिया है। आखिर ऐसी क्या बात हो गई हमसे? खैर, रविवार आते हुए देरी थोड़ी लगती है। रविवार के दिन सुधा और उनके दोनों बच्चों के साथ भरत पहुंच गए लक्ष्मण के घर के सामने। वो घर नहीं, बंगला था, और कम से कम बाहर से जैसा बंगला दिख रहा था, अनुमान लगा रहे थे कि कम से कम वो 3 से 4 करोड़ का होगा। पर जैसे ही भीतर गए तो बंगले को 2 विभागों के अंदर विभाजित कर दिया गया था और समस्त सुख सुविधाएं वहां पर संयोजी गई थी। व्यवस्थित सजाया गया था उस बंगले को। एक जैसे थे दोनों ड्राइंग रूम। घूमते घूमते उनको आधा घंटा लग गया। भरत मन ही मन सोच रहे थे कि देखो, मुझे अपनी बड़ी बेटी की शादी के लिए, उसके विवाह के लिए आज मेरे पास शगुन के 1 लाख रुपया भी नहीं है देने के लिए, और 1 करोड़ों का बंगला, और इसने हमें बताया तक नहीं। इसी वाव में थे कि बस उनके आंखों से आंसू उन्होंने कैसे बरबस रोक के रखे थे, उन्हीं को पता कि मैंने लक्ष्मण के साथ में क्या कमी आने दी जो इसने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, और कब कैसे ले लिया कुछ समझ में नहीं आ रहा था। माना कि वो बहुत बड़ी कंपनी का मैनेजर भी बन चुका था, कंपनी की तरफ से उसको गाड़ी भी मिली थी, पर इतना बड़ा बंगला कैसे लिया, क्या लिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दोस्तों,
इतने में पंडित जी ने हवन कुंड के सामने आहुति देने के लिए और हवन कुंड की विधि पूर्ण करने के लिए बंगले के मालिक को बुलाया कि बंगले के मालिक को यज्ञ कुंड के सामने अधिष्ठित होना पड़ेगा। तो दोस्तों ने लक्ष्मण को आवाज दी कि लक्ष्मण, तुम्हें पंडित जी बुला रहे हैं, आओ जल्दी। बंगले के मालिक के द्वारा ही आहुति दी जाएगी। तो लक्ष्मण जो अपने भाई के साथ साथ घूम रहा था, उसने कहा कि इस बंगले का मालिक मैं अकेला थोड़ी हूं, मेरे बड़े भैया भरत भी है। इतना सुनना ही था, भरत लक्ष्मण की तरफ देखने लगे। लक्ष्मण ने उनका हाथ दबाते हुए कहा कि भैया, ये बंगला हम दोनों का है। ये दो विभाग जो आप देख रहे हैं, अब हम साथ साथ ही रहेंगे, एक में आप, दूसरे में मैं। चलो यज्ञ कुंड के पास जाने में हमें देरी नहीं करनी चाहिए, मुहूर्त निकाला जा रहा है, पंडित जी बुला रहे हैं। दोनों भाई अपनी अपनी पत्नी के साथ में दोनों आसनों पे आसनस्थ हो गए। यज्ञ कुंड के अंदर, अग्नि के अंदर धुआं नहीं था, फिर भी भरत की आंखों से आंसू की धारा अविरल रूप से बह रही थी, वे रोक नहीं पा रहे थे। लक्ष्मण ने फिर से उनके घुटने की तरफ हाथ लगाकर थोड़ा सा दबाया और कहा कि भैया, किसी तरह की आप चिंता मत करो, बिटिया की शादी भी हमें धूमधाम से करना है, और आप अकेले नहीं, अब मैं भी साथ में हूं। फिर उसने बताया कि कंपनी ने आधा पैसा मेरे को इस बंगले में लगाने के लिए दिया है, क्योंकि ये परमानेंट जॉब मुझे मिल गया है मेरी काबिलियत को देख के। और उसने अनाउंस किया कि आज ये जो बंगला देख रहे हो आप, इसके पीछे सारा श्रेय यदि किसी का है तो मेरे बड़े भाई का है। माता पिता का साया बचपन से ही उठ गया, तो बड़े भैया ने मुझे अपने बेटे की तरह पाला है। आज मेरी जो काबिलियत है इन्हीं की वजह से है। रोए जा रहे थे भरत, रोए जा रहे थे और सोचने लगे थे कि मैंने लक्ष्मण के लिए क्या सोच लिया था। लक्ष्मण तो सचमुच में लक्ष्मण ही है। दोस्तों, परिवार के अंदर स्नेह और आत्मीयता बनाए रखने के लिए हमें अपने विचारों को भी उस तरह से मजबूत बनाना चाहिए। एक दूसरे के प्रति आदर की भावना, सम्मान की भावना, समझने की भावना जब तक परिवार के प्रत्येक सदस्य के अंदर नहीं रहेगी, तब तक हम अपने कर्तव्य का निर्वहन भी नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ऐसी ही छोटी छोटी कहानियां आप मेरे इस प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन सुनते हो। आपको ये कहानियां अच्छी लगती है तो जरूर आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।